नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम। राज्य स्तरीय कार्यशाला जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। फलौदी के खींचन और उदयपुर के मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। राज्य में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत। 15 दिन तक जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बरसात का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री मोदी एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाएंगे। यह 700 किलोमीटर की अरावली श्रृंखला का फिर से वनीकरण करने की पहल होगी। इसे अरावली हरित दीवार परियोजना नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के 29 जिलों में अरावली पहाड़ियों के आसपास 5 किलोमीटर का बफर जोन बनाना है। यहां हरित आवरण को बढ़ाने और जैव विविधता को बहाल करने के काम किए जाएंगे। साथ ही मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने और जल निकायों को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई आयोजन होंगे। राज्य स्तरीय कार्यशाला जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसमें शिरकत करेंगे। कार्यक्रम पर्यावरण से जुड़े प्रमुख विषयों जैसे प्लास्टिक कचरा, ई कचरा, सर्कुलर इकोनॉमी, उत्सर्जन व्यापार और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना पर केंद्रित रहेगा। मुख्यमंत्री इस दौरान ई वेस्ट संग्रहण अभियान और 5 लवकुश वाटिकाओं का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सांगानेर के सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र का भी लोकार्पण करेंगे। फलौदी के खींचन और उदयपुर के मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर सरकार की ओर से ज्यादा ध्यान देने से हरित भविष्य की प्रयासों में सफलता मिल रही है। श्री यादव की पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में भारत की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और इसमें जन भागीदारी भी शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस खबर पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया है। खींचन गांव और मेनार को रामसर स्थल में शामिल करने पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्द्र भूमि के कारण खींचन और मेनार गांव प्रवासी परिंदों की पसंदीदा जगहों में शामिल हैं। फलौदी जिले के खींचन में पिछले 7 दशक से हर साल लगभग 35,000 साइबेरियन पक्षी कुरजां डेरा डालते हैं। यहाँ पर नीमली नाड़ी, रातड़ी नाड़ी, उन्नू नाड़ी, ढोलकी नाड़ी और दीपोलाई नाड़ी का निर्माण करवाया गया है। यहाँ की नक्काशीदार हवेलियां और कुरजां पक्षी की कलरव और 5 नाड़ियां गांव का गौरव बढ़ा रही हैं। वहीं उदयपुर का मेनार पक्षी गांव के रूप में अपनी पहचान पहले ही बना चुका है। यहाँ की 2 झीलें ब्रह्मा और धंध हर वर्ष प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करती हैं। सर्दियों के मौसम में इन झीलों पर स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 150 से ज्यादा प्रजातियां आती हैं। रामसर स्थल में शामिल करने के बाद यहां पर झीलों के संरक्षण के साथ ही जलीय पौधों को बढ़ाने और जैव विविधता को संरक्षित करने के काम किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में अब रामसर साइट्स की संख्या 4 हो गई है। भरतपुर जिले के केवलादेव उद्यान और जयपुर की सांभर झील पहले से ही रामसर साइट्स में शामिल हैं।
समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके माध्यम से राज्य में भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन के प्रमुख स्थलों को पुनर्जीवित करने की मुहिम चलाई जाएगी। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को पानी बचाने और जल संग्रहण का संदेश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से इस पहल से जुड़ने का आह्वान किया है। अभियान के पहले दिन आज प्रदेश भर में विभिन्न विभागों द्वारा नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, तुलसी पौध वितरण, प्लास्टिक का उपयोग कम करने की शपथ और श्रमदान के कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही जल स्रोतों की साफ सफाई और मरम्मत की जाएगी। वंदे गंगा कलश यात्रा तथा जल स्रोतों का पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयपुर के जमवा रामगढ़ पर वृक्षारोपण करेंगे। वहीं मोरी के पास रामगढ़ बांध पर श्रमदान करेंगे। इसके बाद श्री शर्मा बूंदी के केशोरायपाटन में मुख्यमंत्री वंदे गंगा जल पूजन, चुनरी महोत्सव और कलश पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वे वहां जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के तहत बूंदी जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री शर्मा शाम को भरतपुर पहुंचेंगे, जहां वे गंगा मंदिर में विशेष पूजा और सुजान गंगा में दीपदान भी करेंगे। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आज देश भर में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इस अवसर पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रथम तल पर राजा राम और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 2-3 दिन से जारी आंधी और बरसात का सिलसिला जारी है। आज भी कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर और दौसा में कुछ इलाकों में सुबह रिमझिम बरसात हुई। बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। कल भी बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। चूरू के सरदार शहर में तेज बारिश से कई स्थानों पर पानी भर गया। आंधी और बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चूरू में दिन का पारा 14.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 27.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं सीकर में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। यहां रात का तापमान भी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कल से आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी आने और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संसद सत्र होगा। सीकर जिले के परडोली बड़ी गांव में खेत में बने तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये दोनों बच्चे वहां नहाने गए थे। सिविल डिफेंस के सदस्यों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर दोनों शव बाहर निकाले। वहीं पाली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। पाली नेशनल हाईवे 162 चंडावल सांडिया रोड पर देर रात कार और मोटरसाइकिल टक्कर में 2 युवकों की मृत्यु हो गई। वहीं एक अन्य हादसे में गुड़ा एंदला के पास एक मोटरसाइकिल सवार की मृत्यु हो गई। इसे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए शीघ्र ही ई-आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना शुरू किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे वास्तविक उपयोगकर्ताओं को जरूरत के समय कन्फर्म टिकट देने में सहायता मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम। राज्य स्तरीय कार्यशाला जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। फलौदी के खींचन और उदयपुर के मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया। राज्य में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत। 15 दिन तक जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बरसात का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।